बाहर मौजूद हूँ और शमसा कियानी साहिबा अभी अंदर से आई हैं बाहर, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइएगा, 4 महीने इंतज़ार किया, बहनों ने मुलाकात नहीं करवाई गई, अचानक आज जो है उनको अंदर बुला लिया गया है और वकला की भी सारी टीम को बुला लिया गया है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल बड़ी अनहोनी हो गई है। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 3-4 घंटे एटलीस्ट यहाँ पे बैठना पड़ेगा, उसके बाद 5 बजे अगेन जो है यहाँ से उठा के हमें चक्री ले जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि इनको एहसास हो गया है कि मुलाकात जो है वो ज़रूरी है। बाहर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि इनमें वकला की टीम का अंदर जाना और जो फैमिली है, जो क्लैशेस बाहर बन रहे थे, उनका ख़त्म होना जो है वो ज़रूरी है। अब इंशाअल्लाह अंदर खान साहब के सामने बात होगी, फैमिली भी होगी, लॉयर्स भी होंगे और जो अंदर से खान साहब का ऑर्डर आना है, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो ही फॉलो अप की जाएंगी। नहीं, ये बताइएगा, कल से एक बहुत बड़ा जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफ़े को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उनके साथ जो है वो अलीमा खान साहिबा की कोई तल्ख़ कलामी हुई है या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो तंग आ गए हों और इस्तीफ़ा देने जा रही हों? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई तल्ख़ कलामी नहीं हुई है। डिस्कशंस तो पार्टी में चलती रहती है। आपको पता है कि अलीमा आपा जो हैं वो भी अंदर जाती हैं, खान साहब का पैगाम जो है वो एज़ इट इज़ वो बाहर लेके आती हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ ये कि अली बुखारी साहब गए थे अंदर, उनकी लास्ट ट्यूसडे को उनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने जो पैगामात दिए कि ज़िमनी इलेक्शंस में जो है वो पार्टी को जो है वो शामिल होना चाहिए खान साहब की ये इंस्ट्रक्शंस हैं। खान साहब की ये इंस्ट्रक्शंस थी या पार्टी को कहा गया कि पार्टी को कहा गया कि पॉलिटिकल कमेटी जो है वो डिसाइड कर ले कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस में शामिल होना या नहीं होना। लेकिन जो अलीमा खान है उनका कहना ये था कि खान साहब जो हैं उनकी इंस्ट्रक्शन ये हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी थी जिसकी वजह से आज जो है वो फैमिली भी अंदर गई है और लॉयर्स जो हैं वो भी अभी अडयाला में मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब पहले तो बाहर ही थे, अभी उनको भी अंदर भेज दिया गया है। नईम पंजोता साहब को भी अंदर जो है वो भेजा गया है। लेट्स सी, भी वेट करते हैं कि अंदर से खान साहब की क्या इंस्ट्रक्शन। आप क्या समझती हैं मैम कि क्या कोई अब डील हो गई है PTI के साथ, या फिर जो अलीमा खान का गुस्सा देखने में आया है और जो कुछ उनके दोनों बेटों को गिरफ़्तार किया हुआ है, भतीजे गिरफ़्तार हैं, भाई गिरफ़्तार हैं, क्या इनको नॉर्मलाइज़ करने के लिए आज मुलाकात करवाई जा रही है? क्या समझते हैं? नॉर्मलाइज़ करने के लिए तो नहीं कहा जा सकता कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि 2 साल से जो फस्तायत और जिस किस्म के जुल्म सितम जारी है उसमें किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं आई है। और फैमिली मेम्बर्स को उठाना, बच्चों को उठाना, उनके भांजों को, भतीजों को, सबको बिहाइंड द बार्स करना, ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है। और इनमें किसी किस्म की कोई जो है इनके पास जवाज़ नहीं बनता है कि ये 27 महीने के बाद जो है अलीमा खान साहिबा के बच्चों को उनको इंगेज करें FIR में और ततीमा बयान का एक जो जवाज़ पैदा करें कि ततीमा बयान में जो है उनका जो है वो एडिशन की गई है। तो डील की तो कोई बात ही नहीं है, डील हो ही नहीं सकती। डील अगर होनी होती तो ये 2 साल पहले हो जानी थी। अच्छा, ये बताइएगा कि सलमान अकरम राजा साहब ये मौके की तलाश में होता है कि कोई मौका बने और ये इस्तीफ़ा दें। 26 नवंबर का वाक़या हुआ तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। अभी कल उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। अगर वो ओहदे का बोझ नहीं उठा सकते तो क्या आप नहीं समझती कि उन्हें सीरियसली रिज़ाइन कर देना चाहिए, किसी को मौका देना चाहिए? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, पार्टी में उनका एक मकाम है और एज ए जनरल सेक्रेटरी उन्होंने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बड़ी अच्छे तरीके से निभाई हैं। लेकिन सम टाइम उनको क्योंकि वकालत उनकी मुतासिर हुई है, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं। जो अलीमा खान साहिबा के साथ उनकी कल डिस्कशंस हुई उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, वो सलमान साहब खुद आपको बताएंगे या अलीमा खान साहिबा बताएंगी कि उनके बीच में कोई ऐसी डिस्कशन हुई है कि इस्तीफ़े की बात को फॉलो अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर सलमान साहब बेहतर जवाब दे सकेंगे। जी, आप क्या समझते हैं कि सलमान अकरम राजा को उहदे पर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी का उहदा बड़ा जिम्मेदार एक होता है, इस पर ऐसे कमज़ोर लोगों को रहना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए? सलमान अकरम राजा साहब बिल्कुल कमज़ोर इंसान नहीं है। वो बार इस्तीफे का खान साहब के केसेस हैं वो भी डील कर रहे हैं और वकालत में उनका बड़ा मकाम है, बड़ा नाम है, एक एक्सपीरियंस है उनका मोर दैन 35 ईयर्स। तो इसमें ये कहना कि वो बोझ नहीं उठा सकते, अगर वो बोझ ना उठा सकते तो वो एज ए जनरल सेक्रेटरी उनको खान साहब ने अपॉइंट ही नहीं करना था। और फर्स्ट इस्तीफ़ा जब गया उसके बाद खान साहब ने कहा कि आप इस्तीफ़ा आपका जो है वो मंजूर नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़ी जो है वो बड़ा सबूत है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ बड़े अच्छे तरीके से एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निभा सकते हैं। मैडम, कहा यह जाता है कि सलमान अकरम राजा साहब क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत वो इलेक्ट नहीं हुए, तो जो बात अंदर से बाहर आती है, क्या वाकई जब उसको मंसूब कर दिया था इमरान खान साहब के साथ, तो उनका ये कहना है
आप इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अंदर से जो बात है उसे फ़िल्टर करके जो है बाहर पेश किया जाता है। तो इमरान खान साहब मुतमईन हैं सलमान राजा साहब की कारकर्दगी से? जी जी बिल्कुल, खान साहब मुतमिन हैं और फ़िल्टर होकर चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें लॉयर्स जो हैं 2 कभी जा रहे होते हैं, कभी 3 जा रहे होते हैं, तो फ़िल्टरेशन की कोई बात नहीं है। जो एज़ इट इज़ बात रियलिटी अंदर होती है खान साहब की, वो ही बाहर आती है। और खान साहब का अपना हैंडल जो है, ट्विटर हैंडल, वहाँ पे भी एग्जैक्ट वही चीज़ें आ रही होती हैं। तो इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि खान साहब की राय के ऊपर किसी और की राय को फोकियत दी जाएगी। बहुत थैंक यू। शुक्रिया।